हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे सभी इंडेफिनिट रूल्स पर। तो आपको बता दें कि इंडेफिनिट रूल्स तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम आपको क्लियरली पहले रूल्स के बारे में समझाएंगे, उसके बाद क्रम से रूल के एग्जाम्पल के द्वारा आपको रूल डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम चर्चा करेंगे इंडेफिनिट टेंस पर। आपको बता दें कि इंडेफिनिट टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है वर्तमान, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा होता है पास्ट, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर, जिसको हम भविष्यकाल बोलते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप इसके बारे में समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्रम से रूल बताना चालू करूंगा उदाहरण के माध्यम से। तो आपको बता दें, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वर्तमान काल का टेंस होता है। इसकी मूल पहचान है होती है। जब भी आपको सेंटेंस में है लिखा हुआ नजर आ जाता है तो समझ जाइए कि आप वर्तमान पे बात कर रहे हैं। उसके बाद बता दें दोस्तों, पास्ट होता है भूतकाल। इसकी मूल पहचान होती है था। ठीक है ना। इसको आप किस प्रकार से पहचानोगे? जब भी आपसे किसी भी सेंटेंस की विराम अवस्था में था आता, जैसे मैंने अपना काम कर लिया था, हो गया था, तो आप समझ जाना कि हम भूतकाल में बात कर रहे हैं, जो कि भूतकाल निकल चुका होता है। ठीक है ना। मतलब आपकी जिंदगी बोल सकते हैं या लाइफ बोल सकते हैं, या आपके मैटर से जो भी मैटर निकल जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए वर्तमान काल, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। भूतकाल, जो आपने कल मेरी वीडियो देखी थी, तो वो भूतकाल हो चुका है, निकला हुआ। ठीक है, बीता हुआ कल। इसके बाद फ्यूचर, भविष्य, जो कि हम कल पढ़ेंगे, जो अभी आया नहीं है, तो ये होता है भविष्य। इनकी तीनों की पहचान होती है। इसकी मूल पहचान है होती है। जब आपके सामने है आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, जब आपके सामने था आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, और जब आपके सामने फ्यूचर आ जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। और सभी में आपकी पहचान के लिए है ही रहता है, लेकिन हम आज इंडेफिनिट में बात करेंगे, इसलिए हम आपको थोड़ा क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पहले हम आपको बता दें। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान होती है, तो नॉर्मली बता दें इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। इस तरीके से आप पहचान मान सकते हो। ठीक है ना। ता है, ती है, ते है। ठीक है ना। आप वैसे नॉर्मली आप ता भी याद रख सकते हो, तो आप कंफर्म पहचान लो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ज़्यादा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा याद करने के लिए। और दोस्तों मैं अपनी ट्रिक के अनुसार आपको बता दूं कि सभी की पहचान, केवल आपको उसका मूल पहचान याद करना है। जैसे मैंने इसकी पहचान की याद की है ता, तो इसमें आप मात्राएं जोड़ सकते हो। मात्रा तो आपको पता है कि 13 प्रकार की होती है, अनुनासिक और अनुस्वर मिलाकर, वरना 11 होती हैं। तो आपको बता दें कि ता, ती, ते, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये पहचान हो गई है। अब आपको बता दें दोस्तों कि इसकी सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको बता दें एक वचन को मैंने आपको बताया था सिंगुलर बोलते हैं, और बहुवचन को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक वचन में डज लगना है और बहुवचन में डू लगना है। नॉट यदि हो कहने का मतलब है जब नेगेटिव होगा तब लगाओगे, अदरवाइज हमें नहीं लगाना है। ठीक है ना। फिर हम ऐसे ही इसमें सेंटेंस करेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पर मेन वर्ब, देखिए दोस्तों मेन वर्ब आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक मेन वर्ब सभी रूल्सों में काम करती है, सिर्फ उसमें फॉर्म बदल जाती है। वर्ब की जो फॉर्म्स बदल जाती है, उसके बाद पूरी जो मेन वर्ब होती है सभी की सेम होती है। तो इस तरीके से ये रूल की पहचान है। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस ETC इत्यादि। तो इसमें सिर्फ वर्ब की फॉर्म बदलेंगे हर बार हम, और बकाया टेंस उठाने का तरीका यही होता है। फिर हम सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव प्लस वर्ब की फॉर्म, या फिर इंट्रोगेटिव वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वो हम इतना तो हम अपने अनुसार कर ही लेते हैं। तो जो मेन होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है। ये हमारा रूल हो गया। रूल की पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की ता है, ती है, ते है। सहायक क्रिया एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, नॉट यदि हो, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
इस तरीके से। देखिए इसमें 4 रूल होते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें 4 रूल होते हैं। अब मैं आपको चारों रूल्स क्रम क्रम से बताऊंगा सभी पर एग्जाम्पल, आप आसानी पूर्वक समझ जाओगे। तो इसको हम रेज करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने इसको लगभग नोट कर लिया होगा या आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए इसको हम रेज करते हैं। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल नंबर 1 बताएंगे। देखिए पहला रूल नंबर पहले में आपको लिखना है अगर सेंटेंस, देखिए एक तो सेंटेंस साधारण होना चाहिए, ठीक है ना, और एक वचन होना चाहिए। साधारण प्लस एक वचन या एक वचन प्लस साधारण, जो आपको लगे। तो जैसे उदाहरण के लिए रूल नंबर का, जैसे मैंने कह दिया सोहन खाना पकाता है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने बोला था सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना है, क्योंकि जब भी साधारण प्लस एक वचन, या हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, एक वचन प्लस साधारण दिया गया हो तो टेंस में एस या ईएस में सेंटेंस को बनाते हैं। तो हम इसमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो हमने कुक्स लिख दिया, तो कुक्स कर दिया, कुक्स द फूड, ये हो गया। अब देखिए एस कहाँ लगना है, ईएस कहाँ लगना है। देखिए एस लगना है सभी में लगा सकते हैं, बट ईएस कहाँ लगना है, जहां पर इसकी वर्ब की मीनिंग सी एच एक्स ओ डबल एस एस एच इन शब्दों से अगर खत्म होती है। जैसे गो आता है तो आप ईएस कर देना, सी एच आता है तो ईएस कर देना, एक्स आता है तो ईएस कर देना, और बकाया सभी में एस लगेगा। तो जब भी साधारण इस तरीके से एक वचन दिया गया और सेंटेंस बिल्कुल सिंपल हो, ऐसे ही में आप बनाना उसको। ओके दोस्तों, इसके बाद रूल नंबर दूसरे की बात करेंगे हम, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड में क्या है, इसमें भी देखिए अगर सेंटेंस बहुवचन, ठीक है ना, प्लस साधारण दिया गया हो, बहुवचन और साधारण हो, तो जैसे वे स्कूल जाते हैं, देखिए ये बहुवचन हो गया और साधारण हो गया, तो इसमें हमें कुछ नहीं लगाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल साधारण। चलिए दे गो टू स्कूल, हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आपको रूल नंबर हम तीसरा बताते हैं। रूल नंबर तीसरे में देखिए क्या करना है, वही अगर एक वचन दिया गया हो प्लस निगेटिव हो, अगर रूल नंबर तीसरा है एक वचन और निगेटिव में दिया गया हो, तो ध्यान रखना इसमें डज नॉट लगेगा, डज नॉट। और जब आप डज नॉट लगाओगे तो एस ई एस नहीं लगाना। ओके दोस्तों, तो जैसे हमने कह दिया रोहन खाना नहीं खाता है, तो रोहन इसके बाद डज नॉट ईट द फूड, ठीक है। इसी तरीके से आप रूल नंबर 4 भी कर सकते हो, अगर बहुवचन प्लस नेगेटिव दिया गया हो तो यहां पर आप डू नॉट कर दोगे, बस हो गया प्लूरल का। ये सभी रूल होते हैं। और एक मैं सेंटेंस आपको लास्ट में ऐसा बताऊंगा जिसमें आपके सभी रूलों के काम आ सकता है। तो चलिए इसको रेज करते हैं और रूल नंबर दूसरा समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। अब हमने देखो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान वही रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। अब इसको पहचान क्या होती है, इसकी होती है ता था, ता था ती थे, वही मात्रा जोड़ दिए, और आ ई ए अधूरे वाक्य, हम सीधा लिख दे रहे हैं यहाँ पर अधूरे वाक्य। ये सभी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है, क्योंकि ये अधिकतर स्टोरी राइटिंग ट्रांसलेशन में यूज होता है। तो इसमें देखिए इसमें सेंटेंस, तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। और डिड का उपयोग हम तब करना है हमें जब वाक्य नहीं में दिया गया हो, अदरवाइज इसको हम सेकंड फॉर्म में बनाएंगे। जो अभी अपना फॉर्मूला पढ़ा था पहले में, उसमें मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें हम करेंगे सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। और सेकंड फॉर्म में सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट में ये तब बनेगा जब डिड दिया गया हो तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर डिड में नहीं बनना हो, मतलब नेगेटिव में नहीं दिया गया हो,
तो हमेशा सेकंड फॉर्म में बनता है, और नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस तो फर्स्ट फॉर्म में बनता है। चलिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। तो यहाँ रेज करते हैं पहले हम, और हमने यहाँ पर लिख दिया है रोहन स्कूल गया। रोहन स्कूल गया, ठीक है ना, या रोहन स्कूल जाता है, मधुरा वाक्य इसमें सही नहीं लग रहा है तो हम सीधा सीधा बता दे रहे हैं आपको, जाता था, रोहन स्कूल जाता था। तो ये तो हमारी पहचान हो गई, पीछे से सेंटेंस पहचाना जाता है, हमें तो याद रखना सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर रोहन कर दिया है, और ये सेकंड फॉर्म में बनेगा क्योंकि ये सिंपल है। तो वेंट टू स्कूल। चलिए, रोहन वेंट टू स्कूल, पहचान रहता है। ताथा, अगर ताथा नहीं आता है, अधूरे वाक्य है, रोहन स्कूल गया, उसने खाना खाया, इस तरीके के सेंटेंस आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना कि अधूरे वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, इस चीज को आप कभी नहीं भूलना। और अगर इसी में मैं इसको नेगेटिव कर दूं, रोहन स्कूल नहीं जाता था, तो कुछ नहीं करना है हमें, ये वाला जो वेंट लिखा है वो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, और यहाँ पर हम डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट गो टू स्कूल। बस इतना सा अंतर आ जाता है कि जो सेकंड होता है वो फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, और डिड का यूज हो जाता है और नॉट लग जाता है। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला बताते हैं हम फ्यूचर का, और फ्यूचर की पहचान होती है सबसे, देखिए सबसे पहले हम फ्यूचर की पहचान पढ़ेंगे, तो उसकी पहचान होती है गा, ओनली गा कर सकते हैं, फिर गा गी गे वही मात्रा प्लस करना है। और इसमें देखिए पूरे फ्यूचर में आई और भी के साथ ध्यान रखना सेल लगाना है, और बकाया सभी में हमें बिल लगाना है। तो इसमें एक वैसे आप कर सकते हो, एक वचन में बिल और बहुवचन में सेल, लेकिन इसमें सीधा रूल्स में होता है कि आई और भी के साथ सेल का उपयोग करना है, बकाया सभी में बिल का यूज करना है, वही इसमें फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, रेज करते हैं यहाँ पर आई और भी के साथ सेल लगाना, बकाया सभी में बिल लगाना, मूल पहचान गागी की होती है। चलिए हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे हमने लिख दिया है रोहन पढ़ने जाएगा, रोहन पढ़ने जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रोहन विल गो टू रीड, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर आई और भी होता है तो कुछ नहीं करते, हम सेल कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगना है, सिंपल से नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दोगे, नॉर्मली टेंस से बहुत ही आसानी पूर्वक हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगे ऐसा कि सेंटेंस आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो देखिए हमेशा याद रखना, एक जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा रितेश अपने गांव जाता है, ये प्रेजेंट है। देखिए इसी से मैं आपको समझा दे रहा हूं, पहली बात तो सेंटेंस सबसे बनाने से पहले सबसे पीछे देखा करो, जिससे कि आप रूल पहचान लो, फिर आप रूल पहचानने के तुरंत बाद सबसे पहले आगे देखा करो कि आप सब्जेक्ट पहचान लो, उसके बाद आसानी पूर्वक एक वचन बहुवचन देख के लगा सकते हो। अब आपको बता दें, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ईटीसी। देखिए सिर्फ सभी सेंटेंसों में, पूरे जितने भी सेंटेंस बनाते हैं, सिर्फ फॉर्म्स बदलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको बता दें, देखिए अगर ये सिंपल दिया गया तो हम इसी को यूज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे हम, ये इसी को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव दिया गया तो क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि पहले इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म। तो ये तो आसान भाषा होती है, नॉर्मली समझ में आ जाती है सभी स्टूडेंट को। बार बार आपको ये बताना आप शायद याद भी नहीं करो, और रटने का कोई काम नहीं होता, जितना आप टिप्स एंड ट्रिकफुल तरीके से सीखोगे इन फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों आज के रूल आपको आई होप समझ में आ गए हो। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का रूल, इंडेफिनिट, ये तीनों इंडेफिनिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग बेस में अधिकतर हमें इंडेफिनिट स्टोरी राइटिंग में तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, फ्यूचर आता है, तो ये रूल लगभग अदर रूलों से काफ़ी इंपोर्टेंट रखते हैं।
तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन ओपन कर लिया करें, जिससे कि ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो यह है कि आप जिस प्रकार से मुझसे जुड़े हो तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको आने वाले फ्यूचर में और आने वाली वीडियो में कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो शायद आप लोगों ने कभी सीखा नहीं होगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश नहीं आपको लगभग काफ़ी सब्जेक्टों में आपकी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है ना, हेल्पफुल रहेगी। कुछ टिप्स भी दे सकता हूँ, कुछ ट्रिक्स भी दे सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखना और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहना और कुछ नया सीखते रहना। और आप मुझे कमेंट में बता दिया करें कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर्पज़ पर भी वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत और सभी का दिल से धन्यवाद।